नमस्कार। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है। इसकी ये न्यूज़ है, इसकी करते पार्सिंग। द एनाटमी ऑफ अ परफेक्ट रेस, गुरिंदर वीर्स हिस्टोरिक 100 मीटर रन। रनिंग को बोलते हैं रन, रेस वगैरह को। एनाटमी एनाटमी मतलब होता है कि होता है ना पोस्टमार्टम। जो पोस्टमार्टम तो तकरीबन जो मर जाते हैं तभी करके आते हैं। एनाटमी मतलब मेडिकल जो स्टूडेंट वगैरह वो भी करते हैं एनाटमी। तो एनाटमी किसकी एनाटमी मतलब किसी बारे में परीक्षा मतलब एग्जामिन करना। किसी इसको एनाटमी बोलती है, किसको एग्जामिन करना, किसको समझना। परफेक्ट रेस क्या होती है उसको समझना। गुरिंदर गुरिंदर वीर्स हिस्टोरिक 100 मीटर रेस, उनकी जो रेस है ना 100 मीटर की जो रेस है उसके बारे में पढ़ना क्या है क्या नहीं। गुरिंदर वीर सिंग्स 10.09 सेकेंड scintillating sprint in Ranchi for creating a new national record in 100 meters looked lightning fast। यहाँ फुल स्टॉप है। गुरिंदरवीर सिंग्स 100 सॉरी 10.09 सेकेंड scintillating sprint इन रांची में। कौन सी स्प्रिंट? दमदार स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब रेस होता है, जो छोटी रेस को बोला जाता है स्प्रिंट। ठीक है। ये गुरी नाम है इनका। गुरी 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 मैं बताऊँ, गुरिंदर वीर इनका पूरा नाम है। इनको इनकी जो रेस के बारे में बात हुई है, इसकी स्प्रिंट के बारे में कौन सी स्प्रिंट थी? दमदार स्प्रिंट। कितनी कौन सी कितने टाइम लिया उसने? 10.09 सेकेंड ली फॉर क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या है मेरा? क्रिएट क्या? फॉर मेरा प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्रिएटिंग क्या है मेरा? वर्ब है। जो वर्ब आएगा प्रपोजिशन के बाद वाई फॉर्म में आएगा। फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करते हुए द न्यू नेशनल रिकॉर्ड, नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट करते हुए इन 100 मीटर्स 100 मीटर में लुक्ड वो दिखता है लाइटनिंग फास्ट, कि भैया लाइटनिंग जैसा फास्ट है। द पंजाब स्प्रिंटर हैज़ बीन ट्रेनिंग विद हिज कोच। पंजाब के रहने वाले इंस्प्रिंटर मतलब जो छोटी रेस के जो धावक धावक बोलते थे, इंस्प्रिंटर सॉरी इंस्प्रिंटर हैज़ बीन ट्रेनिंग। वो हैज़ बीन का मतलब होता है वो करते हुए आए हैं, ट्रेनिंग करते हुए आए हैं। किसके साथ? अपने कोच के साथ। जेम्स हिलेरियर उनका नाम है, हूँ सैड जिन्होंने कहा जस्ट फॉर डैट, उनके लिए 10.09 सेकेंड रेस, इतनी सेकंड की जो रेस थी। वी वी हैव ट्रेंड, हमने ट्रेन किया 2 वीक्स, 2 हफ्ते में, कंटिन्यूसली लगातार 2 हफ्ते में तक ट्रेन किया हमने ये। एंड मंथ्स बिफोर डैट, और इससे पहले महीनों में, मतलब 2 हफ्ते में तो कर लिया और इससे पहले कई महीने भी लगे थे। इन अ चैट विद द इंडियन एक्सप्रेस के चैट के साथ बातचीत के दौरान हिलेरियर ब्रोक डाउन गुरिंदरवीर्स परफेक्ट रेस, परफेक्ट रेस के बारे में बताया कि उसको ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन से बनाया ब्रोक डाउन, सेकंड फॉर्म है। तो ब्रोक डाउन मतलब बहुत डिटेल में बताया। क्या डिटेल में बताया? हिलेरियन ने क्या डिटेल में बताया? गुरिंदर वीर्स के परफेक्ट रेस का राज। A perfect race can be executed by training for every phase। परफेक्ट रेस जो है कैन बी एग्जीक्यूटिव, कैन बी का पैसिव है, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। एग्जीक्यूट मतलब किसी काम को करने को बोलते हैं एग्जीक्यूट। ऑफिशियल वे में एग्जीक्यूटिव उसको किया जा सकता है बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान, या ट्रेनिंग से, सॉरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं है, बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से। फॉर एवरी फेज, हर फेज के साथ। फेज होता है ना, एक चरण होता है, एक टाइम होता है, फेज होता है, एक एक सेक्शन होता है, कई सेक्शन, सेक्शन के साथ किया जा सकता है। वी हैव डिवाइडेड, हमने डिवाइड करे हैं फोर फेजेस। अब तो पता लग गया कि 4 फेजेस हमने डिवाइड करे हैं। द 0 मीटर टू 30 मीटर, ये पहला फेज है। स्टार्ट एंड अगेन स्पीड, जिसमें स्टार्ट करो और गेन मतलब प्राप्त करो, स्पीड प्राप्त करो मतलब स्पीड बढ़ाओ। 30 मीटर टू 60 मीटर, हिट अनदर गियर मतलब गियर बदलो
ऑफ स्पीड, स्पीड और बढ़ाओ 60 मीटर टू 80 मीटर, इतने मीटर में मेंटेन स्पीड, और स्पीड जो भी उसे मेंटेन रखो 80 मीटर टू 100 मीटर। मिनिमाइज डिसलेरेशन, डिसलेरेशन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बढ़ाना, डिसलेरेशन मतलब कम होना। और जो कम होती है ना, कम होती है ना जो आप रेस, उसको कम मत होने दो, उसको मिनिमाइज करो, मतलब उसको ज़्यादा करो, ठीक है ना। मिनिमाइज डिसलेरेशन, कंफ्यूज मत हो ना कि रेस कम करने के लिए नहीं बोल रहा। जो रेस अपने आप कम हो जाती है ना, उसे और कम करो तो रेस अपने आप बढ़ जाएगी, ये कहना चाह रहा है। एंड सिंस द स्टार्ट से ऑफ द ईयर के स्टार्ट से गुरी फॉलोड हिज मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, गुरी ने फॉलो किए उसके जो मॉडल, उसके जो भी सिद्धांत वगैरह ट्रेनिंग के, वो सेट हीलियर, हीलियर ने बात बताई। अब परफेक्ट स्टार्ट, एक परफेक्ट स्टार्ट पता लग गया होगा, अच्छे स्टार्ट वगैरह जो है। इन हिज गन रन, उनके रनिंग में गुरिंदर वीर हैड अ परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक्स, ये ईडियम टाइप है, स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक्स मतलब शुरू करना। गुरिंदर वीर हैड अ परफेक्ट, वो शुरू करते थे स्टार्टिंग में। वी हैड बीन वर्किंग ऑन हिज स्टार्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब हैड बीन मतलब काम करते हुए आए थे। वी हैड बीन मतलब हैड आ गया ना, मतलब करते हुए आए थे, वर्किंग काम करते हुए आए थे। किस पे काम करते थे, ऑन हिज स्टार्ट, उनके स्टार्टिंग में काम करते थे, वो स्टार्ट कैसे करेंगे, रेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, उस चीज़ पे काम करते हुए आए थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, ठीक है। फॉर सिंस आता है ना, तो फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ अ टाइम। सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम है ना, पता नहीं है कितने लंबे, इसलिए फॉर आ गया। एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर सिंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द फाइनल, फाइनल रेस में ही हैड अ परफेक्ट स्टार्ट, फाइनल में उसकी परफेक्ट स्टार्ट थी। द फर्स्ट टू स्टेप्स, जो पहले दो दो स्टेप्स थे, वे जहाँ यू जनरेट मोस्ट ऑफ द स्पीड, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर तुम स्पीड को जनरेट करते हो, स्पीड को बढ़ाते हो, आर क्रूशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टार्टिंग में जो स्पीड बढ़ाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। इन दैट रेस, उस रेस में, इट लुक्ड, ऐसा दिखा, ऐसा लगा, लाइक जैसे, अदर्स दूसरे, हैड अ बैड स्टार्ट, कि दूसरों ने बेकार स्टार्ट किया, बट गायब है, देयर स्टार्ट, उनको जो स्टार्ट था। अब जो स्टार्ट आ रहा है ना, नाउन है, स्टार्ट मतलब स्टार्ट करना भी होता है, जो वर्ब होती है, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर नाउन के तरह यूज हो रहा है। देयर स्टार्ट, उनकी जो स्टार्ट थी, वॉज फाइन, सही थी। इट वॉज जस्ट गुरी, ये गुरी थे, गेटिंग ऑफ द ब्लॉक्स, जो रेस को बढ़ा रहे थे, एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण रूप से वेल है, एक्सेप्शनल केस होता है ना जो अपवाद केस, तो मतलब साधारण से जो अलग बात, नॉर्मल से जो अलग बात है उस। सेड हिलियर, हिलियर ने कहा, हिलियर ने कहा, सॉरी, ठीक है। द रीजन फॉर फोकसिंग ऑन हिज स्टेज, कारण, किसका कारण, फॉर मतलब रीजन था, फोकसिंग ऑन दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो फोकस करना, हिलियर सेट, हिलियर ने कहा, वॉज द अर्लियर, वो पहले ही था। गोरी यूज टू मतलब हुआ करते थे, स्टार्ट, गोरी यूज टू स्टार्ट, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट वर्ब आ गई, गोरी यूज टू के बाद वर्ब आती है। गोरी यूज टू स्टार्ट, गोरी यूज कर क्या करते थे, वेल अच्छा, अच्छे स्टार्ट करते थे, बट लेकिन ऑल्सो लॉस लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन बहुत सारी एनर्जी भी लॉस्ट कर देते थे, खो देते थे। विच रिजल्टेड इन फ्रेज है, जिसका रिजल्ट होता था हिम फिनिशिंग बैडली, कि भैया वो मतलब एनर्जी स्टार्टिंग में वेस्ट कर दी, तो लास्ट में वो उनकी जो फिनिशिंग होती थी वो बुरी होती थी, बैडली होती थी। नाउ अब हिज स्टार्ट, उनके जो स्टार्ट है, हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट, और बन गया है बहुत एफिशिएंट, प्रभावशाली, पर्याप्त बन गया है। ही यूजेस, वो यूज़ करते हैं, लेस एनर्जी, कम एनर्जी यूज़ करते हैं, बट गेट्स द सेम एक्सप्लोसिव स्टार्ट, एक्सप्लोसिव मतलब एक फिगरेटिव वे में बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव मतलब जो बम वगैरह एक्सप्लोसिव होते हैं ना, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, बाय टर्निंग हिज लेग्स मोर क्विकली, अब टर्निंग मतलब बदलना होता है, अपने लैग को जल्दी जल्दी बदलती है, इन द फर्स्ट फ्यू स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स मतलब जो स्टेप रखते हो ना, एक स्टेप जो होता है उसे स्ट्राइड्स बोलते हैं, स्ट्राइड के लिए वो जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स बदलती है।
ही एडिट, उन्होंने आगे बताया डैट की द लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होना मतलब एनर्जी का खोना, ऊर्जा का खोना, अर्ली शुरू में ही, ऑन अर्ली ऑन शुरू में ही, वुड मेक द रेस, वो रेस को क्या करता था 60 मीटर डैश, डैश 60 मीटर डैश कर देता है। डैश का मतलब होता है थोड़ा सा कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है 60 मीटर। फॉर गुरिंदर वीर के लिए द स्प्रिंटर वॉन अ गोल्ड मेडल एट द नेशनल इंडोर चैम्पियनशिप इन द 60 मीटर डैश विद अ नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ 6.6। जिन पर धावक है उन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जीता, कहाँ पे जीता है एट नेशनल इंडोर चैंपियनशिप में जीता, इन 60 मीटर रेस में जीता, डैश डैश मतलब रेस ही मान लो एक, विद नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग, और जिसका जो नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग है 6.60 सेकेंड था, मतलब 60 मिनट की रेस उन्होंने इतनी सेकंड में उतार दी। एट द स्टार्टिंग में ऑफ द सीजन की स्टार्टिंग में वी जस्ट ट्रेंड, हमने ट्रेन किया फॉर द फर्स्ट 60 मीटर, बस 60 मीटर ही ट्रेन किया। आई वॉन्टेड हिम, मैं उससे चाहता था, टू परफेक्ट होना चाहता था, द फर्स्ट टू फेजेस जो 4 बताए थे ना उसमें से 2 फेजेस में परफेक्ट चाहता था। हिलेरी ने कहा। हिटिंग टॉप गियर मतलब जो सबसे ऊंचा का जो गियर होता है ना आपका, वो जान लगा देना उसे बोलते हैं, उसे डालना। द सेकेंड स्ट्रेच मतलब होता है एक तो रास्ता तो देखा ही स्ट्रेच मतलब, और स्ट्रेच का मतलब आपका एक चरण भी होता है, जो सेकंड स्टेप चरण है ऑफ 30 to 60 मीटर, 30 से 60 मीटर का जो सेकंड स्टेप है इज़ एक्सट्रीमली पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है फॉर समवंस उनके लिए, लाइक गुरिंदर वीर जैसों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था यह है। एज क्योंकि दिस इज़ वेयर, ये वहाँ है, हिज स्ट्रेंथ लाइज, जहाँ उनकी स्ट्रेंथ मतलब होती है, ये वो है, मतलब 30 मीटर से 60 मीटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, भागो भागो भागो, ये वो टाइम है। वी डोंट हैव द स्प्लिट्स फॉर द रेस बट आई नो, वी डोंट हैव द स्प्लिट फॉर द रेस, स्प्लिट मतलब विभाजन करना, डोंट हैव द स्प्लिट, हमने रेस को विभाजन नहीं किया, बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ गोरी हिट हिज टॉप स्पीड, गोरी हिट कर सकता टॉप स्पीड इन द सेकंड फेज, अपने सेकंड फेज में स्पीड पकड़ सकता है। ही वुड स्टार्ट, वो स्टार्ट करेगा, एंड एक्सेलरेट और बढ़ाएगा इन इन द फर्स्ट 30, स्टार्टिंग में 30 में बढ़ाएगा, एंड देन तब जस्ट को हो जाएगा फ्लाइंग और उड़ेगा, उसके बाद तो फिर वो उड़ेगा इन द सेकंड स्टेज, सेकंड फेज में तो उड़ेगा। सैड हिलियर ने कहा। आफ्टर द इंडोर नेशनल के बाद वैन गुरिंदर वीर पार्टिसिपेटेड, जो गुरिंदर वीर ने पार्टिसिपेट करा इन द इंडियन एथलीट सीरीज में दिल्ली में, ही स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट करा द रेस को स्टार्ट करा, अच्छे रेस को स्टार्ट करा, एंड वॉज इन द लीड, और लीड में थे, सबसे आगे थे, टिल 60 मीटर 60 मीटर तक सबसे आगे थे, बट लेकिन फेडेड एट द एंड, फिर मतलब धुंधलापन और बेकार से एंड किया, मतलब 60 मीटर सबसे आगे, और फिर एंड जब रेस खत्म हुई 100 मीटर की तो वो रेस नहीं जीतेंगे। अलॉट ऑफ पीपल सा, बहुत सारे लोगों ने देखा डैट की एज अ नेगेटिव रिजल्ट के तौर पे देखा, बट लेकिन वी वर हैप्पी, हम खुश थे, वी हैड ट्रेंड फॉर जस्ट 60 मीटर, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग की थी केवल जस्ट 60 मीटर के लिए, तब बाय देन तब तक हमने 60 मीटर की ट्रेनिंग की थी। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। सैड हिलियर ने बोला, बताया ये बात। मेंटेनिंग स्पीड को मेंटेन करना, बरकरार रखना। आफ्टर द फर्स्ट 2 फेजेस, 2 फेजेस के बाद, 2 फेजेस होंगे ना, द बॉडी नीड्स टू इंश्योर, बॉडी को जरूरत पड़ होती है ये सुनिश्चित करने की, डैट इट्स सस्टेन्स, ये सस्टेन मतलब कायम, लगातार, द स्पीड को कायम रखे, लगातार रखे। वैन गुरिंदरवीर क्लॉक्ड 10.17 सेकेंड, इसे 1 सेकेंड में 70 नहीं पढ़ते, मतलब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जो होता है 10.17 सेकेंड। गुरविंदर क्लॉक जब टाइम इतना लिया उन्होंने इन दी सेमीफाइनल में इतना टाइम लिया, क्लॉक मतलब वर्ब के लिए यूज़ किया टाइम लेना। ही हेल्ड बैक,
हेल्ड बैक मतलब होल्ड बैक, तो होल्ड बैक मतलब रोका, क्या रोका, ऑन द फाइनल लाइन, फाइनल रन एंड लेटर सेट, और बाद में कहा, मतलब रुके वो फाइनल लाइन से पहले रुके होंगे और बाद में कहा, आई जस्ट रैन द 80 मीटर, मैं केवल 80 मीटर भागा हूँ। हिलियर क्लेरिफाइड, हिलियर ने क्लेरिफाइड, हिलियर कौन है, उनका कोच है, ने क्लेरिफाई करा, हिम पुलिंग हिमसेल्फ बैक meant that he was executing the 80 मीटर प्लान दैट डे। हिम ये फ्रेज है, मेन मतलब हिम पुलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को जो वो पुल कर रहे थे, मतलब पुल मतलब खींच रहे थे अपने आप को, पुश कर रहे थे बैक वापसी, मैंड इसका मतलब है डैट की ही वाज एग्जीक्यूटिंग, वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो चला रहे थे, वो एग्जीक्यूट होता किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, क्या बोलते हैं उसको, कैरी ऑन करना, कैरी ऑन कर रहे थे 80 मीटर के प्लान, 80 मीटर की रेस का जो प्लान है डैट, उस टाइम उस दौरान वो रेस, मतलब कहने का मतलब रेस नहीं कर रहे थे, वो बस ये देख रहे थे अपने आप को 80 मीटर के हिसाब से कैसे मैं वो कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। वाइल ट्रेनिंग फॉर दिस लैग, जब हालांकि है जबकि ट्रेनिंग इस लैग के लिए ट्रेनिंग, द आइडिया फॉर गुरिंदर वीर वॉज, जो विचार था गुरिंदर वीर के बाद वो था टू कवर, अब कवर 10 मीटर, जो 10 मीटर की जो बची हुई रेस थी वो इन 0.9 सेकेंड, इतने सेकंड में उसे कवर करना, 80 मतलब 80 होगा तो फिर 10 मीटर 20 मीटर बचनी चाहिए थी, खैर समटाइम्स कभी कभार ही वुड गेट इट, कभी कभार वो उसे प्राप्त कर लेते थे, ले लेते थे, इसे मतलब उसे वो, इट का मतलब पता है क्या होता है, इट का मतलब जो एक एक क्लोज के लिए भी यूज़ करते हैं हम, इट वैसे क्या प्रोनाउन है, इट क्लोज के लिए भी यूज होता है, तो ये जो कवर करना है ना, ये क्लोज है बस 2 से लेकर समथिंग, तो ये जो क्लोज इनको कवर करना है ना, 10 मीटर की जो रेस है वो इतने सेकंड में कवर करना है ना, इसको बोला हिट। कभी कभार ये ले लेते थे, कभी कभार इसे प्राप्त हो जाती थी, एंड समटाइम्स कभी कभार ही वुडेंट, उन्हें कभी कभार नहीं मिलती थी। हिज फास्टेस्ट वॉज, उनका जो सबसे तेज था वाज 10 मीटर, वो 10 मीटर 10 मीटर का जो सबसे तेज था इन 0.8 सेकेंड, इतने सेकंड में था। हिलियर सेट, हिलियर ने कहा चाहिए थी 0.9 में और उन्होंने का सबसे तेज 0.87 में कर दिया। मिनिमाइजिंग डिसेलरेशन, डिसेलरेशन क्या होता है, डिसेलरेशन क्या होता है, मिनिमाइजिंग करा, डिसेलरेशन मतलब जब आप रेस कर रहे हो तो अपने आप पे स्पीड कम हो जाना, अब बार बार कम हो रही है, तो ये जो बार बार कम हो रही है ना, इसको कम करो, इसको तेज़ करना पड़ेगा, तो इसको मिनिमाइजिंग करो, मिनिमाइज करो इसको, जो आपकी रेस कम हो रही है, कम नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूँ, द फर्स्ट 30 एंड द लास्ट 20 आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ रेस, स्टार्टिंग का 30 और लास्ट का 20 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द रेस का पार्ट्स के तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मिडिल टेक्स केयर ऑफ इट सेल्फ, जो मिडिल है वो अपने आप टेक केयर करता है इट सेल्फ। Now अब Guri has always been good at setting up the race but he would always fade out in the end। अच्छा now अब Guri has always been और रहा है गुड, अच्छा रहा है, एट किस पर रहा है अच्छा, सेटिंग अप द रेस, रेस को सेटिंग अप, स्टार्टिंग में रेस को अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में रेस के लिए अच्छा रहा है, बट ही वुड ऑलवेज फेड आउट, और बुरा रहा है एंड में, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी रेस स्टार्ट करता है लेकिन बाद में ढीला पड़ जाता है, फेड ऑफ हो जाता है, कलर वगैरह फेड हो जाता है ना, कलर को ढीला पड़ जाता है, मतलब कलर तो होता है लेकिन ढीला पड़ गया, ऐसे रेस रेस तो कर रहा है वो लेकिन ढीला पड़ गई। That is what we worked on in the last few weeks, that कि that is what, अब what मतलब ये हमारा क्लोज बना, नाउन क्लोज बना रहा है, what we worked, that ये वो होता है जो हमने काम किया, on in the last few weeks पे हमने जो काम किया ये वो वही था, ये बता रहा है। द फाइनल स्ट्रेच, फाइनल चरण जो है, सेड हिलियर ने बताया, नो इंस्प्रिंटर गेट्स फास्टर इन द लास्ट 20, कोई भी नो, जो कोई भी धावक लास्ट के 20 मीटर में तेज नहीं हो सकता,
मतलब ऑलरेडी जितनी स्पीड से भाग रहा है लास्ट के 20 मीटर में उससे तेज नहीं भाग सकता, फास्टर नहीं कर सकता। इट इज़ अबाउट मिनिमाइजिंग द डीसेलेरेशन। इस ये है कि जो आपकी स्पीड तो तेज़ नहीं हो सकती, लेकिन जो बरकरार है ना स्पीड, वो अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, और जो स्पीड कम हो जाती है ना उसको कम करना है। द पास्ट रेसिस, जो पास्ट की जो रेसिस है, भूतकाल की जो रेसिस है, गुरिंदर वीर वुड लॉस टू अनिमेश कुजूर, क्या कुजूर है, ठीक है। अच्छा ये जो वुड आ गया ना, वुड वुड के साथ लॉस आ गया, लॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वुड का पता है क्या है, पास्ट की जो हैबिट होती है ना, पास्ट की हैबिट को आप तीन तरीके से बता सकते हो। एक से पास्ट इंडेफिनेट से बता ही सकते हो, वो चलता है। दूसरा वुड से बता सकते हो, और तीसरा यूज टू से बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो नाम था, गुरिन का नाम था, वुड लॉस, वो हारे थे, टू किससे हारे थे, अनिमेश कुजूर से हारे थे, करंट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 200 मीटर। 200 मीटर का जो नेशनल लेवल का रिकॉर्ड है वो अभी भी इनके नाम है, ये होल्डर है उसके। एज, क्योंकि द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, मतलब अनिमेश, लेटर में फॉर्मल होता है पहले वाला, एट द लेटर, सॉरी एक मिनट, फॉर्मल लेटर, हाँ ठीक है। द लेटर वुड यूजुअली कैच अप विद हिम, लेटर मतलब यही ना, ये यूजुअली साधारण रूप से उन्हें कैच कर रखा था, पकड़ रखता था उन्होंने इसको, गुरिंदरवीर को। इट इज़ ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसी, ये सब फ्रिक्वेंसी की है, मतलब आवर्तता, मतलब जो एक फ्रिक्वेंसी है ना, एक एक एवरेज स्पीड मान के चलो उसके बारे में। गुरी गेट्स टायर्ड इन द लास्ट 20, गोरी जो उनका नाम है वो टायर्ड हो जाते, थक जाते थे, लास्ट 20 में वो थक जाते थे, 20 मीटर जो बचते होंगे उसमें थक जाते होंगे। ही लेंथन्स हिज स्ट्राइड्स, उन्होंने लेंथन को बढ़ाई अपनी स्ट्राइक, एंड हिज कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है, बहुत बड़े वर्ड है कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है एक लय पकड़ना या ताल पकड़ना या फिर रिदम पकड़ना, ठीक है, मोमेंटम पकड़ना। उनकी जो कैडेंस थी, स्लो डाउन, उनकी जो उन्होंने लय जो पकड़ रखी है ना, रेस की जो लय पकड़ रखी है वो स्लो डाउन हो जाती थी, कम हो जाती थी, रिजल्ट इन, जिसका कारण था डीसेलेरेशन, वो जो गति को कम हो जाना रेस में उसको बोलते हैं। द कोच सेट, कोच ने बताई ये बात, अरे यार सॉरी, शिट। टू मिनिमाइजिंग डीसेलेरेशन, डीसेलेरेशन को मिनिमाइज करना, कम करना। हिलियर वर्कड ऑन गुरिंदर वीर्स पोस्चर, हिलियर ने क्या किस पर काम करा, गुरिंदर वीर पोस्चर पर काम करा। पोस्चर मतलब होता है बैठने की मुद्रा होती है, जैसे कि आप किस पोस्चर में बैठे हैं उसे बोलते हैं, किस पोस्चर में चल रहे हो, स्पोकन वगैरह में बहुत यूज होता है। माई गोल वॉज, मेरा जो गोल था, मेरा जो लक्ष्य था वो था, टू गेट हिम मोर अपराइट, क्यों उन्हें अपराइट करना, अपराइट होता है ना बिल्कुल सही खड़ा, पेड़ पौधे अपराइट होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़ा करना। एंड शॉर्टन, और कम करना, हिज स्ट्राइड, उनकी जो वो जो स्टेप रख रख कर भागते हैं ना, वो स्टेप को बोलते स्ट्राइड, तो उनकी स्ट्राइड को कम करना। वैन, जब, डेट हैपन, जब ये हुआ, हिज फ्रिक्वेंसी ऑफ मूविंग, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है भागने की, मूव करने की, बोथ लेग्स इंक्रीज, दोनों टांगों की वो बढ़ी। रिजल्टेड इन, जिसका रिजल्ट ये निकला, अ परफेक्ट फिनिश, कि भैया उनकी जो फिनिश होने लगी वो परफेक्ट होने लगी, ये बात भी उन्होंने बताई। ऑन द क्लॉक इट वॉज जस्ट अ 10.09 सेकेंड रेस, क्लॉक में इतनी रेस थी, इतने टाइम की रेस थी, बट इन दी हिंड साइड, हिंड साइड का मतलब होता है जब कुछ हो जाता है और बाद में समझ में आता है ना, हिंड उसे बोलते हैं हिंड साइड, हिंड साइड। इट वॉज मेटिक्यूलसली, मेटिक्यूलसली का मतलब होता है कि एक सावधानीपूर्वक तरीके से क्राफ्टेड, क्राफ्ट करा, बनाया, विद हार्स, घंटों तक बनाया, स्पेंड करा, ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर स्पेंड करा, परफेक्टिंग एवरी सेकंड और मिली सेकंड, ठीक है, मतलब बहुत मेहनत करी, ये कहना चाह रहा है। कुल मिला के जो उनका जो नाम था, गुरी गुरिंदर वीर, उन्होंने हिस्ट्री बनाई, उसके बारे में रेस थी, 4 स्टेप में रेस बांटी गई है, पहले स्टेप में कैसे भागना है, सेकंड में, थर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टिल देयर टेक केयर।